जय गुरु जी। जब हम 2017 में फर्स्ट टाइम हम गुरु जी के मंदिर गए और हम लोग सूरज कुंड रोड पे थे। मैं और मेरी आंटी हम बैंक से वापस आ रहे थे, तो मैंने गुरु जी के स्वरूप बहुत जगह पे देखे थे। तो मैंने कहा आज गुरु जी के मंदिर चलें। तो आंटी ने बोला ठीक है चलते हैं जी। मैंने घर में फ़ोन कर दिया मदर को कि ममा हम बड़े मंदिर जा रहे हैं और हम आपको लेट हो जाएंगे आने में। सीधा हम फर्स्ट टाइम 2017 में गुरु जी के मंदिर छतर, हमें तब तक ये भी नहीं पता था कि इधर पीछे गुड़गांव से भी रास्ता आता है। हम सीधा अपना छतरपुर मंदिर, छतरपुर होते हुए महरौली होते हुए पहुँचे और अंदर जाके गुरु जी हमने लंगर अपना समोसा प्रसाद, मंडे था, मंडे को समोसा प्रसाद मिलता है और चाय प्रसाद मिलता है। उस समय पार्क में बिठाते थे और पार्क में बैठ के हम लोगों ने लंगर अपना चाय प्रसाद और समोसा प्रसाद लिया। वहाँ पे एक आंटी मेरी आंटी को मिले और उन्होंने बोला कि आपको ना गुरुजी बड़ी परीक्षा लेते हैं, तो आपने उनको छोड़ना नहीं है। इन्होंने बोला नहीं छोड़ूंगी जी, मैं गुरुजी को कभी नहीं छोड़ूंगी। फिर गुरुजी, फिर हम वहाँ से जब लंगर अपना करके वापस आए तो अगले दिन शिवरात्रि थी। तो शिवरात्रि की हमने सुबह पूजा करने के बाद मेरी वाइफ नेक्स्ट डे बोलती है कि मेरे को ना मेरे लिप्स सुन्न हो रहे हैं। मैंने बोला हो सकता है हमने डेंटिस्ट के पास गए थे तो एनेस्थीसिया दिया होगा, इस वजह से हो रहे हैं। हमने बच्चों को स्कूल छोड़ा तो देन हम वापस आए। अगले दिन ये कहती है मेरे को ना बॉडी नहीं चल रही, मेरी लेग्स नहीं चल रही। तो मैं इनको विकासपुरी में हमारे डॉक्टर हैं उनके पास लेके गया। तो उन्होंने बोला कि जी इनको तो एडमिट होना पड़ेगा। हम वहाँ से वापस आए, मैंने बोला आज का दिन छोड़ दो क्योंकि बच्चे छोटे हैं, हम उनको अरेंज करके फिर नेक्स्ट डे आते हैं। मॉर्निंग में फिर हम गए, इनको 5 डेज़ उन्होंने रखा और एमएस डिक्लेयर कर दिया कि एमएस है। और बोला कि आप कहाँ गए थे, ठंडी जगह पे गए थे या कहीं गर्म जगह पे गए थे, क्योंकि इंडिया में एमएस बहुत रेयर है। इंडिया में है ही नहीं एमएस, ये मोस्टली फॉरेन में होता है, जहाँ ठंडी जगह होती है वहाँ पे होता है। तो हम वापस 5 डेज़ के बाद अपने घर आ गए। देन हम होम्योपैथिक डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर अतुल सूद है सेक्टर 28 में। वो मेरे कंधे पे विदाउट एंड, हमने उन्हें नहीं बताया कि इन्हें क्या हुआ है क्या नहीं, मेरे कंधे पे हाथ रख के बोलते हैं डॉक्टर सूद कि भैया भाभी को ना एमएस हो गया है। तब तक जिस भी डॉक्टर ने बोला हमें एमएस का मीनिंग पता ही नहीं था। एक लेमैन, वी आर अ लेमैन, तो हमें तो पता ही नहीं है कि एमएस क्या होता है। एम तो जब उन्होंने बोला हमने बोला कोई बात नहीं दवाई खाएंगे ठीक हो जाएंगे। तो गुरुजी ने मतलब ऐसे ही परीक्षा लेनी शुरू करी कि वो पूरा मतलब 2017 से मतलब, और आज गुरुजी की कृपा से मेरी वाइफ घर का सारा काम करती हैं, बच्चों को देखती हैं, सब कुछ करती हैं, टोटली घर का काम हर। और जबकि डॉक्टर ने गाड़ी चलाने के लिए मना भी किया हुआ था, लेकिन फिर भी ये गाड़ी चलाती हैं बिकॉज गुरुजी की इतनी कृपा है कि एमएस से ये चल रही हैं। इनको सिर्फ एक ही स्टेरॉइड खाना होता है और इंजेक्शन्स लगते हैं इनको 6 मंथ्स में आईवी में। तो अब जो अभी हम रिसेंटली आगरा गए, आंटी ये चंचल आंटी का फ़ोन आया कि भाई अंकल आगरा जाना है। मैंने बोला अच्छा आंटी मैं बताता हूँ आपको। तो उन्होंने बोला कि जी मैंने बोला आगरा के लिए आगरा में सत्संग है। मैंने बोला ठीक है आंटी चलेंगे। मैंने बोला मैं आपको अभी मैसेज करके बताता हूँ थोड़ी देर नाइट में। तो इन्होंने बोला ठीक है। फिर रात को ही प्रोग्राम बना, अगले दिन हम आगरा पहुँचे और राकेश अंकल के साथ जाना था उनको। सुबह मैंने फ़ोन किया, उन्होंने बोला कि हाँ जी मैं आपको यहाँ से पिक करूँगा और मैं आंटीज़ को भी लेके आ जाऊँगा, प्राची आंटी को भी और चंचल आंटी को भी। रास्ते में उनसे बात होती रही। तो मैंने बोला अंकल मेरी वाइफ को ना एमएस है, मेरी आंटी को। तो कह रहे क्या, मल्टीपल स्क्लेरोसिस? मैंने कहा यस, शी इज़ सफरिंग फ्रॉम मल्टीपल स्क्लेरोसिस। तो कहते हैं कि आप को पता है जहाँ हम जा रहे हैं आज सत्संग पे, उनकी बिटिया को भी मल्टीपल स्क्लेरोसिस था।
तो हमारी जर्नी गुरुजी ने कब कहाँ कैसे लिखी हुई है, मतलब ये एक कोइंसिडेंस था कि मैंने यस किया कि हाँ जी हम चलेंगे सत्संग पे, और गुरुजी ने मुझे वहाँ जाके ब्लेस करना था फॉर माय आंटी कि आप आगरा आओ और वहाँ सत्संग में ब्लेसिंग लो। वहाँ पे मुझे नीरज अंकल भी मिले, भोले अंकल भी मिले एंड हंस अंकल भी मिले। मैं इन लोगों से फर्स्ट टाइम मिला था और हम रात को सत्संग शेयरिंग करते करते हम मतलब हमने रात को ही वापस उसी समय आ जाना था, बट हम वहाँ रुके रहे, सत्संग शेयरिंग होती रही। हम सुबह 4 बजे वहाँ से निकले हैं। मतलब इतना आनंद, गुरुजी की महिमा अपरंपार है। वहाँ पे इतनी संगत, अंकल वहाँ पे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम अपने घर में नहीं बैठे। वहाँ की पूरी संगत, अंकल नीरज अंकल बोले परांठे बना के ले आओ। एक आंटी ने आटा गूंदा, एक आंटी ने आलू बॉयल करे, परांठे बनाए, सबने परांठे प्रसाद खाया, सबने रात को चाय प्रसाद। हमारे जो राकेश अंकल हैं वो चाय प्रसाद बनाते हैं और बहुत ही टेस्टी चाय प्रसाद, जैसा आपको बड़े मंदिर में चाय प्रसाद मिलता है वही टेस्ट वही चीज़ आगरा में मिली। और आगरा की संगत से सबसे मिलने का मौका मिला, अपने सत्संग शेयरिंग करने का मौका मिला और बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। नीरज अंकल ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें सिखाई 1 to 1 की, जिसको भी कोई चीज़ में अगर कन्फ्यूज़न था तो उन्होंने बहुत सारे कन्फ्यूज़न्स भी क्लियर करे संगत के। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।